हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं DPR आपका इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, दिनों दिन करप्शन, हैकिंग, ये सारी चीज़ बढ़ती जा रही है। और अगर ये ऐसे ही बढ़ती रहीं तो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी इंडिया में भी पॉपुलर होगा जिसको कोई हैकर हैक नहीं कर सकता है, और उसके अंदर आप वायरस भी नहीं डाल सकते हो, जिसका नाम है लाइनक्स। और लाइनक्स को पढ़ने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा डॉस, जिसके कि आज भी क्वेश्चन CCC के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये रेड हैट लाइनक्स की एक बुक है, और इस पूरी बुक में, ये देखिए, इस पूरी बुक में ये बताया गया है कि व्हाट इज द लाइनक्स एंड हाउ कैन बी यूज इट। हम इसका प्रयोग कैसे कर सकते हैं लाइनक्स का, और इसका इम्प्लीमेंशन हम अपने कंप्यूटर में कैसे कर सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा डॉस। और डॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको डालना पड़ेगा ये साइट SWMCC गोंडा, और इस साइट पे जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा। इस ब्लॉग में आने के बाद डॉस, ऐसे आप डॉस सर्च कर लेंगे, और जैसे ही आप ये डॉस सर्च करेंगे यहाँ पे, तो आपके सामने एक पोस्ट निकल के आएगी। ये देखिए इस तरीके से, और इस पर आप यहाँ पर इसको, इसके नोट्स दिए, नोट्स उसके डॉस के, तो इसको आप पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है कि सबसे पहले हमें जानना चाहिए कि डॉस है क्या। डॉस एक OS है। OS का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। तो टोटल जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज वाइड इंटरेक्टिव नेटवर्क डेवलप ऑफिस वर्क सॉल्यूशन, यूनिक्स और लाइनक्स। इस तरीके का यहाँ पर हम लोग जो डॉस है उसकी कमांड को देख सकते हैं कि इसमें 2 तरह की कमांड होती हैं, इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड। आप इसको अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। मैं इसका यूज़ आपको बता देता हूँ कैसे करते हैं हम लोग। आपको किसी भी कंप्यूटर में अगर डॉस चलाना है तो वहाँ आप लोग विंडो की +R दबा के यहाँ लिख देंगे CMD, और इसको एंटर कर देंगे। इसको एंटर करने के बाद इसकी स्क्रीन को बड़ा करना है, तो आपको यहाँ पर MODE मोड और स्पेस देने के बाद लिखना है 180, और ये फुल स्क्रीन हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो डॉस जो हमारा प्रोग्राम है वो फुल स्क्रीन हो गया है। अब इसको यूज करने के लिए क्या करना है आपको, जैसे मान लीजिए आप इसमें कोई फाइल बनाना चाहते हो, तो इसमें फाइल बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें एक कमांड लगानी पड़ेगी, कॉपी कॉन ब्लैंक स्पेस, फाइल का नाम कोई भी आप दे देंगे जैसे राम, और एंटर। तो अगर आपका कोई एरर नहीं आया है, समझ रहे हैं मेरी बात, अगर आपका कोई एरर नहीं आया है तो आपकी ये कमांड सक्सेस हो गई। और यहाँ पर अगर कोई एरर आ जाता तो फिर ये फाइल ने, मतलब ये इसमें आपकी जो कमांड है वो गलत है। अब इसमें आप कुछ भी फाइल में लिख लीजिए, जैसे राम इज अ गुड बॉय, और ही लिव्स इन गोंडा, he is 18 years old,
ओल्ड बॉय, और अब मुझको ये फाइल सेव करनी है, तो यहाँ पर मैं क्या दबाऊंगा, F6। ये फाइल मैंने F6 दबा के सेव कर दी। अब इसी बात को आप देखिए यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि कॉपी कॉन के लिए बाय दिस कमांड वी कैन मेक ए न्यू फाइल। सिंटेक्स भी ये आपके सामने दिया है, कॉपी ब्लैंक कॉन, फिर ब्लैंक स्पेस फाइल नेम, फिर इंटर, फिर टाइप को मैटर करिए और इसके बाद F6 दबा दीजिए। देखिए ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपके पास डॉस की नॉलेज है तो आप लोग लाइनक्स को, रेड हैट लाइनक्स को अच्छी तरह से सीख सकते हैं ईजिली। अगर आपने डॉस नहीं सीखा है, डायरेक्ट आप रेड हैट लाइनक्स की कोडिंग कमांड सीखने लग गए तो आपकी समझ में कुछ नहीं आएगा। पहले हम लोग छोटी सीढ़ी पर पैर रखते हैं, फिर उसके बाद ऊपर 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 ऐसे करके जाते हैं। तो हमें पहले बेस सीखना है किसी चीज़ का, तो इसका मैं आपको बेस बता रहा हूँ। तो इसके बाद में अब मेरे को ये जो मैंने जो टाइप करा है इसको मैं साफ करना है, इरेज करना है। तो आप यहाँ पर एक कमांड आ रही है CLS, तो ये सारी जो हमने डाटा यहाँ पर टाइप किया था वो डिलीट हो गया, क्लियर हो गया। इसके बाद में मेरे को ये देखनी है फाइल दोबारा कि मैंने इसमें क्या लिखा है। तो यहाँ हम लोग टाइप कमांड करेंगे, टाइप डालेंगे और इसमें टाइप करने के बाद उसका फाइल का नाम डालेंगे। जैसे मान लीजिए राम डाला था तो टाइप राम डाल दिया, तो यहाँ पे देखिए इसका मैटर हम देख सकते हैं। तो टाइप कमांड के द्वारा वी कैन चेक द मैटर ऑफ एनी फाइल, किसी फाइल का हम डाटा चेक कर सकते हैं क्या लिखा हुआ उसके अंदर। अगर मुझे अब इसको साफ करना है तो मैं CLS कमांड लगाऊंगा। इसके बाद मुझे ये देखना है कि ये मेरी फाइल जो है वो सेव हुई या नहीं, तो मैं एक कमांड लगाऊंगा dir। तो देखिए यहाँ पर मेरी फाइल का एक नाम आ रहा है राम का, ये देखिए यहाँ देखिए ये राम, और इसमें 65 लेटर यहाँ पर मैंने टाइप किए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फाइल का नाम आ गया है, और मैं इन फाइल की लिस्ट को कई तरीके से देख सकता हूँ, जैसे dir। अगर मेरे को मान लीजिए ये जो इसमें dir/p लगाऊंगा तो यहाँ मैं पेज वाइज फाइल देख लूँगा, ये देखिए। इसके बाद अगर मैं यहाँ पर dir/b लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं बैच वाइज फाइल देखूंगा। अगर यहाँ पर मैं dir/ad लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं देखिए डायरेक्टली देख पाऊंगा। और अगर मैं यहाँ पर dir/a-d तो यहाँ पर देखिए मैं ओनली फाइल चेक कर पा रहा हूँ। तो इस तरीके से यहाँ देखिए आप लोग बहुत सारी कमांड दे रखी हैं जहाँ पर तुम लोग यहाँ पर ये इस तरीके से फाइल को चेक कर सकते हो। आप लोग डाल के यहाँ पर चेक कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए मुझे अपने पूरे कंप्यूटर में ये देखना है कि कितनी फाइल एंड डायरेक्टरी है मेरे पास। तो मैं एक कमांड लगाऊंगा यहाँ पर dir/s। तो यहाँ पर टोटल फाइल मेरी कंप्यूटर में जितनी है वो सब फाइल को दिखाएगा। यहाँ पर एक पॉज बटन होता है कंप्यूटर में, उसको अगर तुम दबाओगे तो ये देखिए फाइल रुक जाएंगी। यहाँ पर पॉज एंड ब्रेक बटन होता है ना, तो आप सोचते हैं इसका क्या यूज़ है, तो यही यूज़ होता है उसका कि आप ये डॉस की जो फाइल रनिंग कर रही है उसको आप रोक सकते हो, और एंटर मारोगे तो फिर वो चल जाएगी, और फिर तुम पॉज दबाओगे फिर रुक जाएगी, फिर एंटर चलाओगे तो फिर वो चल जाएगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हम पॉज बटन से इसको हम चेक कर सकते हैं, रोक सकते हैं। तो आप ये देखिए आपके सामने एक कंप्यूटर की टोटल फाइल को दिखाएगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा यहाँ पर, लेकिन हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कितनी डायरेक्टरी हैं और कितनी इसमें फाइल सेव हो रखी हैं, और उन्होंने कितना साइज बाइट में ले रखा है।
ये देखिए यहाँ पर ये कुल टोटल हमारी फाइल आ गई हैं जिनको ये दिखा रहा है। हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कितनी दिखा रहा है ये फाइल। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर ये फाइल दिखा रहा है आपकी 17,144 फाइल हैं और 7,889 यहाँ पर डायरेक्टरी हैं। तो ये आप लोग देख सकते हो कि हमने किस तरीके से यहाँ पर कंप्यूटर की टोटल फाइल चेक करी। और इसके बाद में हम देखते हैं कि हमारी आगे वाली कमांड जो है वो क्या कह रही है। तो देखिए इसमें एक कमांड और है CLS, मैंने बता दिया आपको, एक डेल कमांड है। डेल कमांड से हम लोग क्या करेंगे, तो डेल कमांड से हम लोग कोई भी फाइल जो है उसको डिलीट कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई एक, मैं यहाँ पर CLS कमांड लगाता हूँ जिससे क्लियर हो जाए। और मैं कोई एक फाइल है जैसे मैंने बनाई थी राम, तो उसी को मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर डेल करेंगे और यहाँ पर राम लिखेंगे और ये फाइल डिलीट हो गई। अब हमको कैसे कन्फर्म करेंगे कि ये फाइल डिलीट हो गई, तो आप DIR कर देंगे और एंटर मार देंगे तो देखो आपके राम नाम की फाइल थी वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। तो ऐसे करके हम किसी फाइल को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। अब हमें कोई और फाइल बनानी पड़ेगी, जैसे कि कॉपी कॉन SMMCC, एंटर मार दो। सुपर मेगा माइंड कंप्यूटर सेंटर और यहाँ पे हमने F6 दबा दिया और इसके बाद इसको एंटर कर दिया, ये फाइल बन गई। CLS करके इसको साफ कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने एक कमांड आ रही है जिसका नाम है असर्टिव साइन। ये क्या है, ये एक पैटर्न है, एक तरीका है जिससे आप लोग अपनी फाइल को सर्च कर सकते हो। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे DIR लिखा और DIR लिखने के बाद मैंने क्या किया कि आगे स्टार लगा दिया और स्टार लिख के एस लिख दी और एंटर मार दिया। तो जिसमें एस आएगा, जिस फाइल के अंदर एस आएगा, जिस डायरेक्टरी के अंदर एस आएगा, तो लास्ट में तो वो फाइल मेरे सामने आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में इन सब के सामने, सब के पीछे ये देखो एस आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पर DIR करूँगा और यहाँ पर स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर एस लिख दूंगा और पीछे स्टार लगा दूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो उसके आगे एस होगा वो डायरेक्टरी फाइल आपके सामने निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब जैसे देखिए मान लीजिए ये तो स्टार का मैटर है, अभी मान क्वेश्चन मार्क से हम सॉरी, अगर हम लोग क्वेश्चन मार्क से हम देखते हैं यहाँ पर, तो देखिए DIR करके स्पेस दबा देंगे और इसके बाद यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर एस लिखा मैंने और एस के बाद में मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिए। तो क्वेश्चन मार्क लगाने के बाद में जितने में क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा उतनी फाइल वर्ड नाम की आ जाएगी। देखिए यहाँ पर कोई फाइल इनको नहीं मिली है क्योंकि उसने जो सर्च हमने रिजल्ट डाला था उसका कोई भी रिकॉर्ड इनको नहीं मिला है। तो हम लोग यहाँ पर एस तो डाल देते हैं, इसके बाद MMC। अब हम करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए उन्होंने, अगर हमने फिक्स उसके लेटर मालूम है कि कितने लेटर हैं उस नाम में हमारी फाइल में, तो हम इतने ही क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो वो हमारा ऐसे करके वो फाइल को सर्च करके दे देगा। तो देखिए ये यहाँ पर ये कमांड क्लियर हो चुकी है। एक अगली वाली कमांड है हमारी बैच फाइल, मतलब बैच कमांड। तो इसके द्वारा क्या करते हैं, इसके द्वारा हम बहुत सारी कमांड का एक ग्रुप बना सकते हैं, और उस ग्रुप को हम रन कर सकते हैं एक साथ। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर ये CLS कर दिया इसको और मैंने यहाँ पर लिखा कॉपी कॉन राम.bat
ऐसे करके डॉट बैट, और इसके बाद में मैंने यहाँ dir लिखा, इसके बाद dir/ad लिखा, फिर dir/p लिखा, और फिर dir/oe लिखा, और फिर dir टाइम लिखा, dir डेट लिखा, और फिर dir/a-d लिखा, और यहाँ पर F6 दबा दिया, इसके बाद एंटर कर दिया। तो ये मेरी जो राम डॉट बैट के नाम से एक कमांड का बैच बन गया। तो एक साथ सारी कमांड चलेंगी, यहाँ पर देखना मैं डालता हूँ तो राम डॉट बैट लिखा मैंने, और देखो पूरी कमांड एक साथ चल गई। अभी एक टाइम के लिए पूछ रहा है कि आप कोई नया टाइम डालना चाहते हैं, तो नहीं। फिर आप डेट डालना चाहते हैं, नहीं। तो देखिए ये फिर आगे वाली कमांड ही हमारी चली है जो मैंने लास्ट में डाली थी वही। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर एक कमांड का बैच बना सकते हैं, और इसके बाद में हम लोग यहाँ पे कॉपी कमांड से किसी फाइल की डुप्लीकेट फाइल बना सकते हैं। तो इसके लिए सिंटैक्स क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर कॉपी फर्स्ट फाइल नेम एंड सेकंड फाइल नेम है, थर्ड फाइल नेम एंड फोर्थ फाइल नेम और न्यू फाइल नेम टू ज्वाइन मैनी फाइल्स। पहले कॉपी लिख देंगे, और कॉपी लिखने के बाद में हमारे पास जो फाइल होंगी उन सारी फाइल को हम जोड़ देंगे, मतलब उन सब का मैटर एक ही फाइल में आ जाएगा, समझ रहे हैं, मतलब मर्ज कर देंगे हम कई फाइलों को। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने लिखा कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने लिखा SMMCC, और फिर आपके बाद दूसरी फाइल का नाम, फिर थर्ड फाइल का नाम, ऐसे जोड़ जोड़ के आप बहुत सारी कई फाइल, जैसे मान लीजिए यहाँ पर राम फाइल है और यहाँ पर आपने इंटर किया, तो ये दोनों फाइल का राम का और SMMCC का जो इसके अंदर जो डाटा होगा वो मर्ज हो जाएगा, एक ही फाइल बन जाएगी इन सब की। तो ऐसे करके हम लोग यहाँ पर कई सारी फाइल को मर्ज कर सकते हैं, और इसकी फाइल की कॉपी बना सकते हैं दूसरे नाम से। जैसे कि अब मान लीजिए मैं CLS dir करके देखूंगा, तो यहाँ पे देखिए आप लोग राम और SMMCC की फाइल आ जाएंगी दो। तो देखिए यहाँ पर राम और राम बैट और SMMCC, देखो इसमें राम में भी 31 लेटर है और आपका SMMCC में भी 31 ही लेटर है। तो यहाँ मैंने कॉपी कर ली, और अगर मैं मर्ज करूंगा तो क्या करूंगा, कॉपी लिखूंगा, फर्स्ट फाइल का नाम प्लस लगाऊंगा, प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा, फिर उससे हम लोग उसको मर्ज कर सकते हैं फाइल को। अब आती है हमारे पास MD कमांड। तो इसके द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग इसके द्वारा एक डायरेक्टरी बना सकते हैं। डायरेक्टरी कैसे बना सकते हैं, मैं आपको बना के दिखाता हूँ डायरेक्टरी। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टरी बना सकते हैं इसकी। तो कैसे डायरेक्टरी बनाएंगे आपके सामने मैं बना के दिखाता हूँ अभी। देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे MD, यहाँ पे हम लोगों को लिखेंगे, क्या लिखना है, MD और प्लस LIC, और एंटर करने के बाद में यहाँ पर देखो ये हमने एक डायरेक्टरी बना ली। अब इसको हम चेक कैसे करेंगे, तो dir करेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक LIC नाम की डायरेक्टरी बनके आपके सामने आ जाएगी इसमें। तो देखो यहाँ पर एक LIC नाम की ये फाइल डायरेक्टरी आपके सामने निकल के आ गई। अगर हमको इसके अंदर जाना है तो यहाँ पर हमको CD टाइप करना पड़ेगा, MD लिखना पड़ेगा, तब हम इसके अंदर जाएंगे। किसी भी डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके अंदर अगर हमें जाना है तो यहाँ पर जैसे CD.MD CD कमांड के अंदर, बाय दिस कमांड वी कैन एंटर टू एनी फाइल।
तो ओ सॉरी, मैं यहाँ पर एमडी लिख रहा हूँ, मैं गलत कमांड डाल रहा हूँ, तो देखो वो काम नहीं कर रहा, मैं CDMD कर रहा हूँ, गलती से मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मेरे को डालना क्या चाहिए था, CDLIC। तो देखिए हम LIC के अंदर चले गए। अब यहाँ पर हम LIC के अंदर जाके कोई भी फाइल बना सकते हैं। कॉपीकॉन क्लास के नाम से फाइल बना सकते हैं और डाल सकते हैं इसमें क्लास 6th और 150 स्टूडेंट। यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया और यहाँ पे लिख दिया F6 दबा दिया और इसको मैंने सेव कर दिया। तो मेरी डायरेक्टरी के अंदर एक फाइल बन गई और मुझे अगर किसी भी डायरेक्टरी से बाहर निकालना है तो मैं CD डॉट करूँगा, यहाँ पर CD डॉट, फिर मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँगा। और आप जितनी बार CD डॉट करोगे तो उतनी बार निकल जाओगे आप। और अगर आपको किसी भी, जैसे हम लोग डेल से किसी फाइल को काटते हैं, और अगर आपको ऐसे ही किसी डायरेक्टरी को काटना है तो आप RD कमांड से उसको डिलीट कर सकते हो। लेकिन जब तक वो आपकी जो डायरेक्टरी बनी है वो खाली नहीं होगी, ब्लैंक नहीं होगी, उसके अंदर जब तक कोई फाइल नहीं बचेगी, जब उसके अंदर कोई फाइल बचेगी तब तक वो तुम्हारी जो है डायरेक्टरी डिलीट नहीं होगी। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, आपको यहाँ पर काम करना है कि सबसे पहले वो जो फाइल है उसको डिलीट करना है और उसके बाद में फिर RD कमांड लगानी है, तो आप लोग उसको काट पाओगे। ठीक है। डेट कमांड से आप डेट चेंज कर सकते हो, टाइम से टाइम कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग एक्सटर्नल कमांड यूज होती हैं और एक्सटर्नल कमांड में कमांड आती है एट्रिब कमांड। तो एट्रिब कमांड से आप क्या कर सकते हो कि अपनी कोई भी फाइल छुपा सकते हो और प्रोटेक्ट कर सकते हो उस फाइल को। तो उसके लिए क्या करना है, आपको हाइड करने के लिए एट्रिब लिखना है प्लस H लिखना है प्लस फाइल नेम लिखना है, तो फिर वो फाइल भाग जाएगी। कैसे, देखो मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पर लिखा हमने ATTRIV एट्रिब और प्लस H, फिर फाइल का नाम क्या डाल दिया, राम, और एंटर मार दिया। अब मैं यहाँ CLS करके देखता हूँ, DIR करके, इसमें राम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर कोई भी तुम्हारी फाइल जो है उसमें राम नहीं है। राम डॉट बैट है क्योंकि वो तो डायरेक्टरी है, लेकिन राम नाम की फाइल जो है वो चली गई। अब मेरे को बाई चांस वो अनहाइड करनी है तो क्या करना है, यहाँ पे लिखना है ATTRIV एट्रिब माइनस H और फिर राम की नाम की फाइल राम। अब मैं CLS करके यहाँ पे आपको दिखाता हूँ DIR करके कि देखिए यहाँ पर राम नाम की फाइल आ गई कि नहीं आई। देखो राम नाम की यहाँ पर ये फाइल आ गई। तो इस तरीके से हम अपनी फाइल को किसी को छुपा सकते हैं। इसके बाद में उसको प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं। मतलब जैसे आप लोग डिलीट से किसी फाइल को काट रहे थे, अगर +R लगा दोगे, एट्रिब +R लगा दोगे, तो आपकी जो फाइल है वो डेल से भी नहीं कटेगी। मतलब आप लोगों ने जैसे मान लीजिए ATTRIV एट्रिब और आपने +R लगाने के बाद में उसका नाम लिख दिया राम और आपने इंटर मार दिया, एट्रिब प्लस, तो कोई ना कोई गलती करेगा हम लोग, ATTRIV एट्रिब +R फिर राम, एंटर। तो अभी आप डेल करके यहाँ पर राम करोगे तो देखो ये काटने नहीं देगा, वो कह रहा है एक्सेस इज डिनाइड। दैट मीन्स ये फाइल हमने प्रोटेक्टेड कर दी। अब एक लास्ट एंड बट नॉट लीस्ट एक कमांड है CHK के DS के, इसके द्वारा हम अपनी हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर कितने आ गए उसको हम देख सकते हैं। CHK DSK एंटर करें तो जिस मोड में हमने ये डॉस चला रखा है उस मोड में ये यूटिलिटी काम नहीं करेगी। उसके लिए हमें दूसरे ढंग से डॉस को लॉन्च करना पड़ता है, तब ये काम करती है। तो दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको ये बताया डॉस। अगर हमें इससे एग्जिट होना है तो हम लोग EXIT एग्जिट कमांड लिखेंगे, एंटर मार देंगे तो यहाँ से हम लोग वापस जा सकते हैं।
इसको चलाने का एक दूसरा तरीका बताता हूँ आपको मैं। यहाँ से ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, एसेसरीज में जाएंगे और यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट भी आप लिख सकते हैं और यहाँ से आप लोग भी यहाँ से इसको चला सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये हमारा जो डॉस का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हुआ। और अगर आपके दिमाग में इसको पढ़ते समय कोई क्वेश्चन आता है, कोई क्वेरी आती है, तो आप प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछें, कमेंट ज़रूर करें। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका जवाब दूँ और आपकी संतुष्टि दूँ, क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन ही हमारा उद्देश्य है। मैं आपसे अगली वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।